प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 7 मार्च दिन शुक्रवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है भजन संगीता उसका 121 7 पद। यह वह सारी विपत्ति से रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। प्रियो, यह संसार बुराइयों से भरा हुआ है। जहां भी हम देखते हैं हमें दुष्टता और भ्रष्टाचार और बुराइयां और परेशानियां दिखती हैं। हर प्रकार की आपदाओं का आना जाना लगा रहता है। हर बातों में हर प्रकार की तकलीफें और दुखों का आना जाना लगा रहता है। हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से जो संसार में शक्तिशाली हैं वो कमजोरों को दबाते हैं। लेकिन प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें कुछ अलग ही समझाता है और ये बात बताता है कि वो हमारी सारी विपत्ति में रक्षा करेगा। दूसरा थिस्सलुनीयों 3 पद में पौलुस कहते हैं कि परंतु परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से तुम्हारी सुरक्षा करेगा। दूसरा तीमुथियुस 2 के 13 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, यदि हम अविश्वासी भी हों तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। प्रिय, यहाँ तक कि वचन हमें ये भी बताता है गिनती 23 के 19 पद में कि ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और ना वो आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करेगा? क्या वह वचन देकर उसे पूरा ना करेगा? इसी विषय में तीतुस उसके पहले एक 2 पद में वचन कहता है, उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने जो झूठ बोल नहीं सकता सनातन से किया है। इब्रानियों 6 के 18 में पौलुस कहते हैं, क्योंकि जिस परमेश्वर के विषय में मैं कहता हूं वो परमेश्वर झूठा नहीं है। प्रियो, इस बात पे हमें और आपको मनन करना है कि हमारा परमेश्वर हमें सारी बुराइयों से और सारी विपत्तियों से हमारी रक्षा करता है, वो हमें संभालता है। हमें जरूरत है कि हम उस वचन पे बहुतायत से विश्वास करें, पूरे हृदय से उसकी बातों पे विश्वास करें, क्योंकि उसका वचन सामर्थी है। उसने अपने बहुमूल्य लहू से हमें और आपको छुड़ाया है और वह चाहता है कि हम उसमें मजबूत होते जाएं। वो स्वर्गदूतों को हमारे निमित्त आज्ञा देता है और वो हमारी रक्षा करते हैं। वचन में हम देखते हैं किस प्रकार से स्वर्गदूतों ने परमेश्वर के लोगों की रक्षा की। अग्नि में रथों ने परमेश्वर के लोगों की रक्षा की। इस दुनिया में जो कि अत्यंत बुराइयों से भरा हुआ है, बीमारियां, तकलीफ, दुर्घटनाएं और हर प्रकार की बुरी बातें भरी हुई हैं, लेकिन हमें नीति वचन 18 उसके 10 पद को अपने जीवन में याद रखना है, जहां वचन कहता है कि यहोवा का नाम दृढ़ घर है, धर्मी लोग उसमें भागकर सब विपत्तियों से बच जाते हैं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर के शरण में आए और उसके सारे वचनों को विश्वास करें, क्योंकि वो वफादार है और वो हमारी सहायता करेगा। आगे के मनन के लिए 2 तीमुथियुस उसका 4 अध्याय 18 पद। और प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा और अपने स्वर्गीय राज्य में उद्धार करके पहुंचाएगा। उसी की महिमा युगान युग होती रहे, आमीन। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय व्यवस्था विवरण की पुस्तक इसका 3 अध्याय और 4 अध्याय, संध्या के समय मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय 32 पद से लेके 52 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे। सब